ओम शांति। आज है 22 नवंबर 2021। आज बाबा ने हम बच्चों से कहा कि मन मना भव है सच्चा व्रत। तो हमें हर कर्म करते एक बाबा को ही याद करना है, जिससे हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम सतोप्रधान बनेंगे। तो सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा ने प्रश्न में पूछा कि बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है। उत्तर है कि अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। और बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति। आज बाबा ने पूछा कि तुम राजयोग सीख रहे हो विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए, इस ख्याल में बैठे हो या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधोरी आदि याद आता है। बाबा ने कहा कि बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह गीता पाठशाला है जहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। बाबा ने कहा कि दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है और हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ये सब पता है। बाबा ने कहा कि तुम ऊंचते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो। तुमको ऊंचते ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं और तुम उनके बच्चे हो। जब हम मधुबन आते हैं तो यह समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बेहद का मालिक बनाने। और यहाँ जब आते हो, मतलब मधुबन जब आते हो, तो सब ख्यालात छोड़ कर आओ। तुम अब उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं, तुम अब संगम पर हो। यह है संगम, इसलिए मधुबन का गायन है। यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते वह रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो, जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं। यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कि चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं और भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं नीचे ही उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने युक्ति बताई कि घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। और त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है, यह चित्र सदैव पॉकेट में रख दो। घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। मूल बात है याद की। बाबा कहते हैं कि योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा और बहुत मीठे बनेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। और सपूत उनको समझा जाता जो योग में रहते हैं। बाबा ने कहा कि हम आत्माएं नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन वापस घर जाना है। बाबा ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। बाबा ने कहा कि शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है जैसे वह दिखाते हैं, वह तो बिंदी मिसल है। अब हमको अशरीरी बनना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। और आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। बाबा कहते कि तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, यह सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमको घर जाना है। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा हमारे नाव का खिवैया है जो हमें उस पार ले जाते हैं। बाबा हमें आकर भटकने से छुड़ाते हैं
और यहाँ मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है। बाबा सिर्फ कहते कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बन सकोगे। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को आज सम्मान दिया कि बच्चे तुम आशिक हो और कामकाज करते एक माशूक शिव बाबा को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने समझानी दी कि जब तुम मधुबन आते हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर जो तुम्हारा यादगार है वह देख सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि दिलवाड़ा मंदिर जैसे झाड़ के चित्र में है कि ऊपर राजाई खड़ी है और नीचे राजयोग में बैठे हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस कलयुग का विनाश होना है। तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाबा ने कहा कि सच्चा व्रत है मन मना भव, बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, यह कोई व्रत नहीं है। दुनिया में इस समय माया का पौम बहुत है। बाबा ने कहा कि स्वर्ग के आगे तो यह कुछ भी नहीं है। बाबा ने स्वर्ग की बहुत वंडरफुल महिमा बताई कि वहाँ पे गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी, फिर फर्नीचर भी, खान पान आदि सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। वहाँ मिट्टी वगैरह कुछ नहीं होगा, वहाँ सब कुछ सतो प्रधान होगा। बाबा ने कहा कि सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते हैं और चित्र बनने में समय तो लगता है, परंतु कोई तो अपने धंधा धोरी में इतने फंसे हुए हैं जो बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा कहते कि प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वह भी पढ़नी चाहिए। अब अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी जब साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं कि नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाबा ने कहा कि बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए और कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं। तो बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते। आज के मुरली के धारणा के मुख्य पॉइंट है कि अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बातें नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है। मुरली का सिमरन करना है और जो सुनते उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मना भव का व्रत रखना है। आज के मुरली का वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। विस्तार है कि जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते, हर संकल्प करते बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो, तो एक तो सदा सेफ रहेंगे, दूसरा कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे, और तीसरा समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज के मुरली का स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।